बड़ी ईद आने वाली है। ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि लाइक सब्सक्राइब भी करना है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये रेसिपी मेरे हस्बैंड ने ख़ुद पकाई थी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे हस्बैंड की अपनी फ़ेवरेट डिश है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसका नाम उन्होंने मुझे कपूरे और कलेजी बताया था, तो इसी तरीके से फिर मैं अब आपको बता रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया। जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें हमने कलेजी को ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कलेजी के बारे में ये बता दूँ कि कलेजी ऐसा गोश्त है कि जिसको ना जितना ज़्यादा पकाया जाए वो उतना ही हार्ड होता जाता है। ठीक है, कलेजी को जितना आप पकाएंगे ना वो उतनी ही सख्त होती जाएगी। तो यहाँ मैं आपको इसको गलाने की और इसको नरम करने की एक बेस्ट टिप ये दे रही हूँ कि सबसे पहले आप कलेजी को फ्राई करें, ऑयल को हल्का सा गर्म करें, उसके बीच में कलेजी को डाल देना है और फिर उसमें 1 टीस्पून नमक का डाल देना है। अब इस नमक वाले ऑयल में मैं कलेजी को तकरीबन मेरे हस्बैंड ने कलेजी को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया। ठीक है जी, ये 5 मिनट तक फ्राई करनी है। इतनी फ्राई इसे करना है कि इसे जब मैं तोड़ के दिखाऊंगी यहाँ पे आपको, तो ये आसानी से टूट भी जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। कलेजी वाहिद ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना ज़्यादा पकाएंगे वो उतनी हार्ड होती जाएगी। यहाँ पे अगर आप कलेजी में जो लोग पहले डायरेक्ट पानी डाल देते हैं या पानी में इकट्ठी सारी चीज़ें डाल के पकाते हैं तो उनकी कलेजी और हार्ड होती जाती है, सख्त होती जाती है, वो अच्छे तरीके से गलती नहीं है, जितनी मर्ज़ी उसके साथ कोशिशें कर लें। तो इसको अगर जल्दी सॉफ्ट करना है और जल्दी से इसको गलाना है और ज़्यादा मज़ेदार इसको पकाना है और इसके प्रोटीन आपने ज़ाया नहीं करने, तो उसको बेस्ट पकाने का तरीका ये है कि आपने इसको ऑयल में सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, 10 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसको फ्राई करके इसे हमने बाहर निकाल लेना है। अभी पहले यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसे 5 मिनट तक फ्राई किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो चंद सेकंड में फ्राई हुई है। चंद सेकंड नहीं लगे थे, 5 मिनट, पूरे 5 मिनट इसे फ्राई किया गया था। और 5 मिनट के बाद इसे हमने बाहर निकाल लेना है यूँ। और बाहर निकालने के बाद इसी ऑयल में जो है हम इसके बाकी मसाले बनाएंगे। अब इसी ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए थे और 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने काट के रखा हुआ था। ये इसके बीच में ऐड करके और इसको इतनी देर पकाना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इन्हें पकाया था। अब 10 मिनट के बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे कि हल्दी 1 टीस्पून है, लाल मसाला वो भी हाफ़ टी स्पून, और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा ये है गरम मसाला जो है उसका भी हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है, क्योंकि थोड़ी सी मिकदार थी तो इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पाइसेस बीच में डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद हम इसमें जो है बाकी ये जो अलग से हमने पहले नहीं फ्राई किए थे, नहीं पकाए थे कपूरे, तो ये अब इसमें मेरे हस्बैंड ने डाल दिए। अब इनको डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि ये बीच में सॉफ्ट हो जाए। अभी जी यहाँ पे मैंने पैन को चेंज कर दिया था, क्योंकि ये साइडों से इस पैन ने जलना शुरू कर दिया था, इस कढ़ाई ने, क्योंकि शायद इसके ना इसमें लोहा मिक्स था, तो लोहा जो है आपको पता है ज़्यादा जल्दी जलता है। तो वैसे तो मैं ये यूज़ नहीं करती, लेकिन उस टाइम मैं किचन में थी नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने इसी को उठा के किसी कढ़ाई के ऊपर रख दिया, तो फिर बाद में मैंने उन्हें ये कढ़ाई चेंज कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर अभी इसको ना अच्छे तरीके से ड्राई कोई पानी नहीं डाला, थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से इसी घी में, इसी ऑयल में से भी फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ढक के पकाऊंगी। ठीक है, इसको ढक के और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। जब ये हल्के हल्के नरम हो जाएंगे उसके बाद इसमें कलेजी डालनी है। यहाँ पे मैंने पैन भी चेंज कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और
पानी में इनको थोड़ा देर के लिए पकने दिया था ताकि ये थोड़े हल्के से नरम हो जाएं। ठीक है, अब इनके नरम होने के बाद इसमें मैंने अब यहाँ पे कलेजी डाली है। कलेजी को जब आप पहले फ्राई कर लेंगे ना, उसके बाद आप इसमें इसे मसालों के साथ जितना मर्ज़ी है पकाएं, ये सख्त नहीं होती। ठीक है, तो पहले आपने हमेशा जब भी कलेजी पकानी है उसे आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है नमक डाल के, तो फिर वो बाद में गलने में ज़्यादा मसला नहीं करती। यहाँ पे अब इसमें ना दही मैंने ऐड कर दिया, दही में थोड़ा सा पानी डाल के और दही को बीच में डाल दिया। अभी दही को बीच में डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के और इसको इतनी देर पकने के लिए रखना है, लेकिन फ्लेम आपने दम वाली रखनी है। इतनी देर पकाना है कि दही का पानी बिल्कुल बीच में ड्राई हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से, हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे यहाँ पे। और भुनाई करने के दौरान मैं इसमें ना गोल वाली लाल मिर्चें हैं वो बीच में डाल दूँगी, उससे बड़ी अच्छी सी इसमें स्मेल भी आती है और जायका भी अच्छा लगता है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। तो वो 2 से 3 पड़ी थी, मैंने वो भी बीच में डाल दी। इसके अलावा इस वक्त इसमें यहाँ पे काली मिर्चें जो है ना, ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना इसमें हमने नमक मिर्च कम डाला था, तो इस मकाम पे आके इसमें ब्लैक पेपर डालना था, इसलिए रेड चिली जो है, लाल मसाला, वो बहुत कम मिकदार में डाला था। और हरी मिर्चें जो इतनी ज़्यादा डाली हुई वो तीखी नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से इस मकाम पे हमने इसमें ब्लैक पेपर डालना है एंड में आके। अभी यहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे इसमें। तो अभी आखिर में इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऊपर से कसूरी मेथी डाल के इसको हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे सालन बिल्कुल रेडी हो चुके। यहाँ पे अभी जी मैंने इसमें 2 लाल वाली गोल वाली मिर्चें वो भी डाल दी थी और हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर, वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये हमारी जो है रेसिपी हो चुकी है रेडी। एंड में इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया, अदरक, जिस चीज़ से मर्ज़ी आप इसकी गार्निशिंग करें, बहुत मज़े की लगती है। हमने इस पर सिर्फ कसूरी मेथी डाली थी। एंड में कसूरी मेथी डालने से एक तो इसमें खुशबू अच्छी आती है, जायका अच्छा हो जाता है और सारा ऑयल ऊपर आ जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।